हेलो एवरीवन, एसडी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल। दोस्तों, आज फिर से एसडी पब्लिकेशन अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हाजिर है एक नई सीरीज़ के साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सुपर टेट की भर्ती के लिए लगातार 2-3 सालों से रूमर्स बनी हुई है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब एग्ज़ाम जो है आपका अनाउंस होने वाला है। तो आपको पता ही है कि यूपी टेट भी हो चुका है और उसके बाद अभी सुपर टेट की भर्ती नहीं हुई थी। तो आशाएं, जो संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि बहुत ही जल्द जो है आपका सुपर टेट एग्ज़ाम होने वाला है। खैर, एग्ज़ाम कभी भी हो, हमें तो अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए। हम अपनी तैयारी को जो है पूरी तरीके से एक फ्रेम में ले आएँ ताकि हम जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें और हम सक्सेस को अचीव कर सकें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये देख सकते हैं कि एसडी पब्लिकेशन के द्वारा सुपर टेट की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ को तैयार कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए क्या हमें ये सारी किताबों को पढ़ना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में इस भर्ती में कैंडिडेट अपीयर्स होते हैं। ना सिर्फ यूपी से बल्कि आप हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, एमपी, यहाँ से भी लोग जो हैं फॉर्म फिल करते हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा और यहाँ पे यानी पॉइंट मार्क्स के लिए यहाँ पर फाइट हो सकती है नहीं बल्कि होगी। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस तरीके से लेके चलना है कि हम मैक्सिमम कंटेंट को अपने अंदर ग्रास्प कर सकें ताकि हम एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे और हम उसका आंसर दे सकें। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सुपर टेट सीरीज़ में हमारी 7 बुक्स हैं। ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज, आपको पता है कि 40 नंबर में जो है 3 भाषाएं पूछी जाती हैं सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए। हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। संस्कृत से 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ से दोनों से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं एसएसटी में, यानी आपका ईवीएस भी आता है, साइंस भी आता है, सामान्य ज्ञान जो होता है वो भी आता है और सामाजिक यानी एसएसटी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होती है वो भी आती है। देन बात करते हैं बाल मनोविज्ञान। जो बाल मनोविज्ञान को बीएड में, सुपर टेट में, टीजीटी, पीजीटी जो अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जो सीडीपी पूछा जाता है, सुपर टेट में एक अलग ही लेवल है सीडीपी को पूछने का। तो जो सीडीपी का भाग है वो एक छोटा सा है, लेकिन उसके अलावा क्या है, शिक्षण कौशल है, सूचना तकनीकी है, जीवन कौशल है और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति है। तो ये बाल मनोविज्ञान वाली किताब में सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ऐसे ही बात कर लेते हैं सुपर टेट में मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिलेगा। तो हर किताब में थ्योरी है, साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट है। यानी ये तो हो गए कंप्लीट पैकेज जिसको आपको अभी से ही पढ़ना शुरू करना होगा। और जैसे ही एग्जाम आने वाला होगा, अपनी तैयारी पूरी कर चुकेंगे, उस टाइम पे आपके लिए एक रामबाण बुक होगी। कौन सी? सहायक अध्यापक सुपर टेट की ये जो इम्पोर्टेंट बुक है, यानी गाइड एवं सॉल्व पेपर। ये वाली जो बुक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो कुछ आपने यहाँ पढ़ा है उन सब के रिवीजन का ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप रिवीजन करेंगे, यहाँ से आपने प्रैक्टिस किया, 10 प्रैक्टिस सेट सारे पढ़ लिए, आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ लिया। अब एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना होगा वो ये गाइड आपको सिखाएगी। तो और साथ ही इसमें प्रीवियस पेपर्स भी दिए गए हैं। तो आपके लिए इन 7 किताबों में से एक सिंगल बुक भी ऐसी नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकें। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है आपके लिए सारी। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इन किताबों को किस तरीके से कवर किया। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं कि सुपर टेट सहायक अध्यापक बाल मनोविज्ञान, जिसमें हमारे 4 विषय हैं, 5 विषय हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। आप सब जानते हैं कि ये जो 2 टॉपिक हैं, ये वाले जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कि किसी अन्य किताबों में अमूमन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो हमारी किताबों में जितनी भी हमने इस सीरीज की किताबें दी हैं, हमने यहाँ पे सिलेबस का 100% कवरेज किया है। तो इन किताबों को आप ये ना समझे कि छोटी सी भर्ती के लिए क्या हमको इतनी किताबों को पढ़ना जरूरी है। जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप कंटेंट के छोटी छोटी चीजों को क्लियर करेंगे, तभी आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई होगा। तो जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि हमने कंटेंट को किस तरीके से कवर किया है। आप जानते हैं कि ये चारों आपके विषय हैं और देन आपके
प्रैक्टिस सेट है और साथ में हमने इसमें दिया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यहाँ से क्वेश्चन ना हो टीचिंग के एग्जाम में तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो होंगे ही होंगे। साथ ही एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 को देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूपी में भी जो है क्या हुआ है, एनसीईआरटी को इम्प्लीमेंट करा दिया गया है। तो डोंट नो कि जब एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा होगा जिस समय वो क्वेश्चंस बनाएगा। तो यहाँ भी क्वेश्चंस जो है आपके आ सकते हैं, क्योंकि एनसीएफ में भी प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, विषयवार संबंधित बहुत सारी बातें कही गई हैं, इसलिए आपके लिए एनसीएफ भी बहुत ही ज़रूरी है। आप थ्योरी का पैटर्न देखेंगे, हमने थ्योरी को किस तरह से कवर किया है, यानी मैक्सिमम फैक्ट्स जो हैं आपके चार्ट वाइज बहुत सारी चीज़ें जो फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेशन से वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं। यानी यहाँ पे भी आपको जो इस तरह की जो टेबल्स आपको मिलेंगी, इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम जो एक विकास की अवधारणा होती है कि 6ठे महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में, 10वें महीने में, 12वें महीने में, 2 साल में एक बच्चे की जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे पॉइंटर फॉर्म में बताया गया है। जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। थ्योरी है, थोड़ी सी होता है कि बच्चे मोनोटोनस हो जाते हैं उस थ्योरी को पढ़ते पढ़ते, लेकिन जब आप एसडी पब्लिकेशन की किताबों की थ्योरी पढ़ेंगे, यानी सुपर टेट की सीरीज़ की थ्योरी पढ़ेंगे, तब आपको शायद ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे थ्योरी को कवर करने का तरीका किस तरीके से रखा गया है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, यानी जैसे आपने चैप्टर को पढ़ा, देन आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, फिर आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, देन आपने गाइड से पूरी तरह प्रैक्टिस कर ली, प्रीवियस पेपर्स को बना लिया। तो कहाँ कमी रही? कहीं नहीं। इस तरीके से आपकी तैयारी जो है सुपर टेट एग्जाम्स के लिए पूरी हो जाएगी। एसडी पब्लिकेशन का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको अपने अभ्यर्थियों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराए जो वास्तव में एग्जाम में ओरिएंटेड हो। सिर्फ कवर पेज पर मेंशन करने से कुछ नहीं होता है, आपकी किताबों में भी वो चीज़ होनी चाहिए। और एसडी पब्लिकेशन हमेशा अपने जो भी कंटेंट रेडी करता है इसी उद्देश्य के साथ में करता है। तो आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी? आप इसको ज़रूर खरीदें, तभी आप बता सकते हैं कि कैसी लगी। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पर जा सकते हैं, डायरेक्ट एसडी पब्लिकेशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। बुक्स को खरीदने के बाद, पढ़ने के बाद मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करूँगी। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे जो हैं प्रिपेयर कर रहे हैं सुपर टेट के लिए, उन तक जो है किताबें पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का इंतज़ार हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी। आप हमें ज़रूर बताएं ये किताबें आपको कैसी लगी। तो जितने भी अभ्यर्थी जो है सुपर टेट की भर्ती में अपेयर होने वाले हैं, उन सभी को एसडी पब्लिकेशन की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।